या परवरदिगार हर लम्हा माफ़ी का मैं तलबगार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ सच्चियाँ तो कुछ कौड़ियाँ गल्लां दे नाल तुहाडा भाई तुहाडी खिदमत च हाज़र तो सलाम अर्ज करदा। सज्जणों तो भराओ गल है जी कि खान साहब ने अज अटक दे विच जलसा किया। अटक जिस तरह जेलम शहर है जी शहीदों का गाजियां का शहर आ, इस तरह ही अटक जड़ा वा वो भी गाजियां का शहीदों का शहर आ। उत्थे बड़ी मकदार दे विच जिहड़े पाक फौज दे विच हाज़र सर्विस जवान भी हैगे आ, अफसर भी हैगे, जनरल भी हैगे आ, और हर जिहड़ा ग्रेड आ उहदे विच पाक आर्मी के लोग जिहड़े मौजूद आ। और बहुत सारे घरां दे विच शुहदा जिहड़े आ उन्होंने अपना नाम पैदा किया, उन्हों का नाम जिंदा वा, अज भी जिंदा, कल भी जिंदा रहेगा। पाकिस्तान जदों तक अल्लाह ताला इनू सलामत रखे, जदों तक हैगा उस वक्त तक ये शुहदा का नाम जिहड़ा वा ये गूंजदा रहना पाकिस्तान की तारीख के अंदर। जिन्हां दी शहादत दे उन्हां दे खून दे जिहड़ी आ कदर असी वो नहीं पाई जिहड़ी सानू पानी चाहिए। असी सिर्फ ये देखते हैं कि वक्त टल गया तो बंदियां ने कुर्बानी दे दी, सौ जाओ, लेकिन ये शहीदों का खून राएगा तो नहीं जाता। अल्लाह ताला इहदा अजर दिंदा और इहदा सवाब जिहड़ा कोई बंदा सोच नहीं सकता। दूसरी गल जिहड़ी आ वो हैगी आ जी भी कराची जिहड़ा वा उहदे विच अज एक सदर दे विच धमाका होया। सदर जिहड़ा एक बहुत ही कारोबारी जिहा इलाका वा, रिहायशी इलाका भी आ, VIP किस्म का इलाका वा। वो एक अफसोसनाक वाक़या होया। इहदी की वजूहात आ, ये दोबारा जिहड़ी आ वो जरा रिलीफ दिता गया लंदन की अदालत चों, उहदा ये शाखसाना जी कि वो जरा एक्टिव हो रहे आ। कुछ जिहड़े बैरूनी ताकतां वा वो हुण जिहड़ियां अपने कर पैर फैला रहीआं वा कि इस पाकिस्तान नू डीस्टेबल किया जाए दोबारा। बहरहाल के जी अज की जी वीडियो का मौजू आ जी वो इमरान खान साहब का तो जलसा जिहड़ा वा वो देखण दे काबिल सी, यानी अटक की तारीख का बहुत बड़ा जलसा सी। लोग जिहड़े आ वो अंधा धुंध आए, हालांकि वो जिन्ना जगह सी वो भी भर गई, वो बाहर भी जगह जिहड़ी आ फुल हो गई। और इमरान खान साहब ने अपने जलसे च गल कही आ कि अगर तुसी ग्राउंड जिहड़ा वा ये जिहड़ा स्टेज के पिछे थोड़ी जी जगह छड्डी सी वो ना छड्डदे तो जिहड़े लोग इस टाइम बाहर रोडां दे उत्ते खड़े आ वो भी ग्राउंड दे विच आ जांदे। इतना ज़्यादा जलसा जिहड़ा अटक दे विच होना एक बड़ा वड्डा सवाल है जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो 18 का इलैक्शन लड़िया सी, 13 का लड़िया सी, ते उहदे विच भी जिहड़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आ उन्हें अपनी मकबूलीयत उत्थे बरकरार रखी सी। और उहदा वादे सबूत अज ये आ कि अगे नालों भी बड़े जलसे जिहड़े आ उत्थे होए। उत्थे इमरान खान साहब ने जी जिहड़ियां गल्लां कीतियां उन्होंने उहदे विचों सब तो अहम 2-3 जिहड़े मैसेज उन्होंने दिते आ कि मैं किसी भी तरह किसी गल ते कंप्रोमाइज़ नहीं करांगा जदों तक इलैक्शन अनाउंस नहीं किया जाता। दूसरा जिहड़ा वा कुछ मुलाकातां होईयां वा उहदे मुतलक जिहड़ा वा शेख रशीद साहब नूं भी वाज़े पैगाम दिता गया कि कोई गल नहीं करनी, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब जिहड़े आ ओह ते परवेज़ खटक साहब जिहड़े आ वो इनडोर राबतियां दे विच हैगे आ। उन्हां नूं ये अथारटी दी गई आ कि वो जिहड़े नंबर ब्लॉक होए आ उन्हां नाल मुज़ाकरात करके ते कोई गलबात जिहड़ी आ अगर ये साडी गल ते आंदे ते ठीक आ, नहीं तो फिर भाईजान वाण इक्को जिहा जी जिहड़ा कहण दा मकसद सीधा झटके साहब दे विच होए आ। गल ये जी अज की वीडियो का मौजू जिहड़ा वा कि जनरल फैज़ हमीद साहब जिहड़े आ उन्हां दे मुतलक गुज़श्ता 15-20 दिन तो एक बड़ी जिहड़ी आ खौफनाक कंपेन जलाई शुरू हो गई आ। और उहदे ते अज DG ISPR साहब ने सख्त रद्द अमल दिता जी। उहदे ते उन्होंने कहा कि पाक फौज का सबर जिहड़ा वा वो जवाब देना चाहता, बराए मेहरबानी अपनी जिहड़ी सियासत गंदी सियासत आ उहदे च पाकिस्तान आर्मी नूं ना घसीटिया जाए। पाकिस्तान आर्मी जिहड़ी आ वो इस तो दूर जा चुकी आ। ये पोलीटिकल हैगी आ कि वो उन्होंने पिछली जिहड़ी जदों रजीम चेंज वाला ऑपरेशन होया जदों उन्होंने ये दस्सिया सी कि हाँ बई कि पाकिस्तान के हालात जिहड़े बेहतर हो गए। उस वक्त उन्होंने सवाल किया सी तो उस वक्त कि पाकिस्तान की जिहड़ी आर्मी आ वो गैर सियासी हो गई आ, न्यूट्रल हो गई आ। नहीं, उन्होंने कहा ना न्यूट्रल हुई आ ना गैर सियासी हुई आ, ये पोलीटिकल हो गई आ। ये तो हुण अपने अपना जिद्दां तुहाडा ज़हन बनदा उहदा मतलब समझ लो। अज उन्होंने बहरहाल के सख्ती नाल जिहड़ा वा ये इस गल का नोटिस लिया कि ये रोज़ाना का जिहड़ा तमाशा लाया जा रहा वा कि जनरल फैज़ हमीद साहब जिहड़े आ उन्हां दे उत्ते कीचड़ उछालिया जा रहा, फौज के उत्ते आप ही तबसरे किए जा रहे कि किसी जी फलाना जिहड़ा अफसर आ उन्होंने इधर ट्रांसफर करता, फलाना उधर ट्रांसफर करता। फैज़ हमीद साहब नूं जी वो कोर उतों पेशावर की जिहड़े कोर कमांडर आ उत्थों हटा के ते उन्होंने जिहड़ा वा
ਪਿੰਡੀ ਲਾਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਤਰਦੀਦ ਜਿਹੜੀ ਆ DG ISPR ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਹਾਇਤ ਹੀ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਔਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਅਫਸਰ ਆ, ਔਰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਔਰ ਜੋ ਵਾਕਿਆਤ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਸ਼ਾਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਆ ਫੌਜੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਦੀਮ ਅੰਜਮ ਸਾਹਿਬ DG ISI ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ਾਵਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਫਗਾਨ ਮਾਮਲਾਤ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਸੀ। 2.5 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰਹੇ ਆ DG ISI ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਕਫੀਅਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਖਤਰਾ ਬਦਸਤੂਰ ਮੌਜੂਦ ਆ ਔਰ ਟਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਉਧਰੋਂ ਸਾਈਡ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਧਰੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਜ਼ ਹਮੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਫੈਜ਼ ਹਮੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੋਲਜਰ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬੜੀ ਬਖੂਬੀ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਰਸਰੇ ਇਕਤਦਾਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੈਜ਼ ਹਮੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਨਰਲ ਫੈਜ਼ ਹਮੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਪੈ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਜਨਰਲ ਫੈਜ਼ ਹਮੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਦੀ ਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਵਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਇਖਤਤਾਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ 40-45 ਫੋਰਸਿਸ ਸੀ ਬਸ਼ਮੂਲ ਅਮਰੀਕਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਲੀਲੋ ਖ਼ੁਆਰ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਸੀ। ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ 'ਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ PIA ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਵਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੁਮ ਦਬਾ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਯਾਰੋ ਮਦਦਗਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਟੋ ਫੋਰਸਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਲਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਿਫਾਜ਼ਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਕੀਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਕੀਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਰਮੀ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ ਇਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੀਡੀਆ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਵਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਕਿ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨੈਟੋ ਫੋਰਸਿਸ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲਤ ਔਰ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਂਟਾਗਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਐਨਾਲਿਸਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਹੋਇਆ ਵਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ISI ਆ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ISI ਦੇ, ਉਹ ਸੀ ਜਨਾਬ ਜਨਰਲ ਫੈਜ਼ ਹਮੀਦ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨਾਤ ਆ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਕੀਤਾ। ਮਾਮਲਾਤ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੰਪ ਸਦਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੋਹਾ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਜਾਂ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਾਂ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਹੋਏ ਜਾਂ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ, ਅਮਨ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ISI ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਉਹ ਜਨਰਲ ਫੈਜ਼ ਹਮੀਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ
ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੀ, ਤੇ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, फैसलाबाद धोबी घाट आया, उत्थे बीबी मरियम ने जिहड़ी स्टेटमेंट दी वो नहायत ही जिहड़ी अफसोसनाक किस्म की दी सी, वो नहीं देनी चाहिए सी उन्होंने। लेकिन उन्होंने जो कुछ किया, जो कुछ नारे लगते रहे जलसिया दे विच गुजरांवाले लगे, वो भी एक अफसोसनाक वाक़या सी। इस तरह ही मौलाना फजलुर रहमान साहब आ, वो भी किसी तो पिछे नहीं हैगे सी। इस तरह ही मोहसन दावड़ या होर जिहड़े लोग सी, वो भी मतलब कि उन्होंने भरपूर तरीके नाल पाक फौज के खिलाफ जिहड़ा वा वो हिस्सा पाया। ये सारा काम जिहड़ा ये उन्होंने जिहड़े वो बाहरले मुल्क वाले आका सी, उन्होंने ये लग्या कि आ जिहड़े लोग आ ये हैगे आ असल साडे काम दे लोग। अच्छा, उन्होंने जनाब फिर अज जो रजीम चेंज की, उन्होंने कुछ मुआहदे इन्हां नाल तय किए खुफिया, जिहड़े कि किसी वक्त दे विच मंजर आम ते आउणगे। वो जिहड़े मुआहदे आ उन्हां विच एक ये भी गल आ कि आइंदा आने वाले वक्त च पाकिस्तान की फौज नूं जिहड़ा पंजाब पुलिस वर्गा बनाना वा, ये अख्तियारात ये तुहानूं याद होना मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक स्टेटमेंट दी सी कि ये अख्तियारात जिहड़े इन्हां दा जायज़ा लिया जाएगा, ये जिहड़ा वा इन्हां दे उत्ते कंट्रोल किया जाएगा। ये तुहानूं याद होएगा, उन्होंने एक बकायदा तौर पर एक स्टेटमेंट दी सी और उहदे तो बाद ट्विटर फेसबुक ते बड़ा शोर पिया सी। फिर लेकिन पाक फौज जिहड़ी आ उन्हें खामोशी इख्तियार की सी। लेकिन बेसिकली वो मौलाना फजलुर रहमान साहब जिहड़े आ वो सच बोल गए सी और वो सच जिहड़ा हुण साबित होना शुरू हो गया वा। जिस तरह कि आका ने समझाया, उहदे तहत भारत नाल जनाब जिहड़ी आ तजारत के मामलात सीधे होने शुरू हो गए आ। वजीर उहदे वास्ते जिहड़ा नॉमीनेट करते गए, कायरा साहब जिहड़े आ वो इंडियन जिहड़े तजारत आ उन्होंने हैंडल करनगे जी। ये मामला तय हो गए। कश्मीर का हुण तुसीं कदी नां नहीं सुनोगे कि कश्मीर के उत्ते कश्मीरियों नाल की जुल्म हो रहा। इस तरह ही जिहड़ी अफगान पुलिसी आ उहदे च भी बड़ा चेंज आएगा। इस तरह जिहड़ा चाइना का सी पैक आ उहदे मतलब जिहड़ा वा वो कमेटी खत्म करती गई आ। वो आने वाले वक्त दे विच की सूरत हाल अख्तियार करदी आ, उहदे च पाक आर्मी जिहड़ी आ ग्रंटर आ, वो देखो उहदा की रिजल्ट निकलदा। लेकिन हालात वाक़ियात जिहड़े आ वो उही कुछ नज़र आ रहे आ जिहड़े कि उन्होंने जिद्दां आका ने समझाया। आका ने ही इन्हां नूं ये गल समझाई कि जनरल फैज़ हमीद जिहड़ा वा उहदी वजह नाल सानूं जिहड़ा शिकस्त होई आ और उहदा रस्ता किसी भी तरीके नाल रोकिया जाए। हुण ये जिहड़े लोग आए बड़े हुशियार चलाक आ, इन्हां ने पहले जदों तुहानूं पता नैरेटिव बनाना शुरू किया फौज के खिलाफ, पहले मुझे क्यों निकाला वो जज्जां के खिलाफ सी, फिर GT रोड वाला जज्जां के खिलाफ रहा, फिर अचानक जनाब जनरल बाजवा साहब के खिलाफ आ गए। इस तरह फिर जनरल फैज़ हमीद साहब जिहड़े आ, इस तरह एक जनरल होर आ वो उन्हां दे खिलाफ जिहड़ा वा बयान देने शुरू करते। वो मतलब कि ना कोई वजूहात ना गल, लेकिन इन्हां ने निशाने ते उन्होंने रख लिया जी। और वो करते 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 अपने मकासद जिहड़े आ वो हासिल करते गए। उहदे विच अमेरिका ने सपोर्ट की। एक किसी तरह जिस तरह कोंडालीज़ा राइस ने एक किताब लिखी सी कि पहला NRO जिहड़ा वा वो दरवान दे विच कोंडालीज़ा राइस जिहड़ी आ उन्होंने लिखिया कि अमेरिका ने की किरदार अदा किया, बाकी मुल्कां ने की किरदार अदा किया। इस तरह ही ये जिहड़ा हुण जिहड़ी रजीम चेंज वाला ऑपरेशन होया वा, इनू NRO 2 कह लो, 1 यानी ना NRO 2 कहो, रजीम चेंज कला कह लो, लेकिन यदी भी किताब खुलेगी और तारीख जिहड़ी आ वो कभी किसी को माफ़ नहीं करती हुंदी आ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फिर किरदार भी सामने आएंगे, ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ किरदार आ उन्होंने इस रजीम चेंज के हिस्सा लिया, वो फिर बकायदा जरा हौली हौली मैंशन होंदे जाणगे। इस वक्त तो देखो ना जी हालात नहीं है, कोई भी जरा लिखारी आ या कोई भी एंकर आ गल लीक आउट नहीं करेगा। जिस वक्त हालात थोड़े जे ये अगे पिछे हो जाएंगे, सीटां तो अगे पिछे लोग हिल जाएंगे, उस वक्त तो बाद फिर इन्हां लोगों के नाम जिहड़े आ वो आने शुरू हो जाएंगे कि किहड़े बंदे ने किहड़ा किरदार अदा किया। बहरहाल कि जी जनरल फैज़ हमीद साहब जिहड़े आ उन्होंने मतलब बीबी मरियम ने एक स्टेटमेंट फतेह जंग च दे दिता जी। इस तरह जरदारी साहब ने देता कि खुड लैन लाता जाना वा। इस तरह अज फिर अदालत की पेशी सी, उहदे च मरियम नवाज साहबा ने जरा फिर को थोड़ी बहुत जी वो गलबात कर दी है कि आर्मी जरा आर्मी चीफ वो ऐसा होना चाहिए जिहदे ते कोई दाग नहीं होना चाहिए, जिहदे मतलब एतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन बेसिकली जरा वा उन्होंने जरा वा ये अपनी हुकूमत के खिलाफ जी चार्जशीट पेश की आ और जी फिर जिहदे मतलब DG ISBR साहब ने जरा वा अज फिर
ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੀਚ ਕੀਤੀ ਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਤੇ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹਾਣੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਕਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸੀਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਮਲਾਤ ਆ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਜਨਰਲ ਫੈਜ਼ ਹਮੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਬੜੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 10-11 ਲੱਖ ਫੌਜ ਆ ਉਹ ਉਸ ਸਟਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਈਟ ਲੈਫਟ ਸਟੇਟ ਵੇ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਆ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਆ ਔਰ ਹੁੱਬਲ ਵਤਨੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਤੀਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜੂਦ ਆ ਉਹ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਆ ਸਾਡਾ ਹਮਸਾਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਕਤ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਮੁਤਲਕਾ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮਾਊਥਪੀਸ ਬਣਨ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅੱਡੇ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਚਾਈਨਾ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਰਸ਼ੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਈਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੁਲਕ ਆ ਜਿਹਦੀ ਫੌਜ ਵੀ ਤਕੜੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸ਼ਾਖਸਾਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੁਲਕੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਅਬਤਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੋਰੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਸ ਡਿਊਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਡਿਊਟੀਆਂ 3-4 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਣਾਈਆਂ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਕਿ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਡਕੋਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਆਦਮੀ ਆ, ਉਹ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਨਰਲ ਫੈਜ਼ ਹਮੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖੌਫ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਸ਼ਕਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਜਨਰਲ ਫੈਜ਼ ਹਮੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ $2000 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜ਼ਿਲਤ ਔਰ ਰਸਵਾਈ ਉਠਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਖੁਆਰ ਹੋ ਕੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ 5-6 ਅਰਬ ਜਾਂ 3 ਅਰਬ ਜਾਂ 4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ 'ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਪੁਲਾਂ 'ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਕੜੀਆਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੌਫ ਆ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਜਨਰਲ ਫੈਜ਼ ਹਮੀਦ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਜਾਣੀ, ਸਾਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁਸਤਕਬਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਾਹਰ ਹਾਰ ਕੇ ਜੀ 100 ਗਜ਼ ਰੱਸਾ ਸਿਰੇ ਤੇ ਗੰਢ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਜਨਰਲ ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਜਨਰਲ ਬਸ਼ੀਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਨਰਲ ਤਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟਿਕ ਜਦੋਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣੀ ਆ
ਉਹਨੇ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਬਣ जाना, ਉਹਨੇ ਜਨਰਲ ਰਹੀਲ ਸ਼ਰੀਫ बन जाना, ਉਹਨੇ ਜਨਰਲ ਕਿਆਨੀ बन जाना, ਉਹਨੇ इस आर्मी का जोड़ा वा हैड बन जाना वा और उन्हें वो फैसला करना जोड़ा पाकिस्तान के मुतलक आ, पाकिस्तान की कौम के मुतलक आ, पाकिस्तान की आवाम के मुतलक आ या पाकिस्तान के मुतलक जोड़े दिफा के मामला जिदा वो चला रहे आ इस खिते के जिदा जिदा उन्होंने सर्वाइव करना वा किन्ना टफ टाइम देना वा ये सारिया गल्लां वो आर्मी चीफ करेगा जिन्हें कोल स्टिक चली जाएगी। इस वास्ते ये फजूल बहस आ कि जेडे फैज़ हमीद साहब आ वो इमरान खान के मंजूरे नज़र आ फौज किसी की मंजूरे नज़र नहीं होंगी, उहदा अपना एक डिसिपलिन आ। जिद्दां तुसीं कहंदे ना जी पुलिस वाले ना यारी भी पैड़ी तो दुश्मनी भी पैड़ी, इस तरह जी फौज होंदी आ ये भी वो तकरीबन उदां दा ही अदारा वा, ये ना दोस्ती अच्छी तो ना दुश्मनी चंगी। ये इन्हां ने अपने मुल्क के मफाद की खातर जो फैसला करना वो करना जी, इस तरह ही ये सारा निज़ाम चलना। ये ते कोई बंदा जिहड़ा वा वो सोच लवे कि मैं यह बंदा ला लाँगा। ये तुहानूं याद होना कि एक मैं हुण उन्हां दे आर्मी चीफ साहब का नाम नहीं लैंदा जी, वो इमरान नवाज शरीफ साहब के बहुत खास आदमी सी और जदों उन्होंने सवाल किया गया वो आर्मी चीफ बन गए तो उन्होंने सवाल पूछा गया कि जनाब तुहाडे ते नवाज शरीफ साहब नाल तल्लुकात बहुत अच्छे है। उस वेले पार्टियां दो होंदियां सी, पीपल्स पार्टी ते मुस्लिम लीग जी, बाकी जमात इस्लामी सी या मौलाना फजल रहमान साहब की जमात सी वो आटे च नमक के बराबर सी। लेकिन उन्होंने अगों जो जवाब दिता उन्होंने कहा स्टिक जी मेरे हथ के ये मूवमेंट जी आ 9 लाख फौज सज्जे पासे जानी, खब्बे पासे जानी, सीधी जानी, जो जाना वो मेरे ते जिम्मेदारी ये 9-10 लाख लोगों की आ, इस पाकिस्तान की जिम्मेदारी आ, इस पाकिस्तान के दफा की जिम्मेदारी आ, ये एटमी कुवत की जिम्मेदारी आ कि इनू किसी तरह नुकसान ना पहुँचे। ये हुंदा जी आर्मी चीफ का जिहड़ा भी बनदा उहदा ये मोटो हुंदा। कोई भी आर्मी चीफ जिहड़ा वा वो आएगा उहदा इक्को ही फैसला होएगा कि पाकिस्तान अव्वल, पाक फौज अव्वल, पाकिस्तान की आवाम अव्वल जी। ते जाते जाते हुण जी राणा सनाउल्ला साहब साडे मुअज़्ज़ज़ जिहड़े आ सरकार उन्होंने जनाब एक साडे मुर्शद सरकार हुंदे सी, हुण मेरे अजकल जी नवे मुर्शद सरकार जिहड़े आ राणा सनाउल्ला साहब आ जी उन्होंने अज एक स्टेटमेंट दी, इंटरव्यू दिता। वो क्लिप जिहड़ा वा वीडियो वो वायरल होया जी उहदे ते ट्विटर के उत्ते, इस तरह फेसबुक से भी चल रहा वा कि उन्होंने कहा कि उन्होंने साफ जिहड़ा वा गल जिहड़ी वाजे कर दी आ कि की प्लैन बनया वा। अगर उन्होंने कहा कि मैनू ये मखलूत हुकूमत आ सारिਆਂ ने मिल के फैसला कर लिया तो मैं इमरान खान साहब नूं 200 बंदा भी नहीं इकट्ठा करन देना, 200 तो बहुत दूर की गल आ, मैं 20 बंदे भी नहीं आण देने। ये उन्होंने स्टेटमेंट दी। हुण ये तो अंदाज़ा ला लो कि उन्होंने की ज़ाहिर किया, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी जी उन्होंने उस तो बरीअल जुम्मा हो गए। उन्होंने कहा कि मेरे ते कल कोई गल नहीं लानी, जिदा मॉडल टाउन के कसूरवार वो ठहराए जाते, वो कहते कि नहीं मैनू जिदा का आर्डर मिलना मैं उदा का परफॉर्म करना। जे उन्होंने आर्डर दे दिता कि भाई इन्हों रोकना तो असी हर तरह रोकना वा, फिर चाहे मॉडल टाउन जिदा NRO 1 ते 2 आ, मॉडल टाउन 1 होवे वो जरा गुजर गया तो मॉडल टाउन 2 होवे ਉਹਦੇ तहत इन्हों रोकया जाएगा। ये उन्हों का कहने का मकसद सी जी। अगों जी खान साहब आ उन्होंने जोड़े जियाले या जो आवाम के अंदर इस टाइम जी हालात आ उहदे तहत ये फिर रिक्वेस्ट करदा कि ऐसी गलती जी ना करना कि अगर तुसी कोई ऐसी गलती कर ली तो ये बहुत बड़ा पाकिस्तान वास्ते नुकसान होएगा। ये मुक्तदर अदारे जोड़े उन्होंने भी सोचना चाहिए, अदलिया भी सोचना चाहिए। प्रोटेस्ट करना जोड़ा पुरअमन प्रोटेस्ट वो हर सियासी जमात का हक वा। जिस तरह इन्होंने लॉन्ग मार्च किए, इन्होंने मुख्तलिफ रैलियां कढ़ियाँ, इन्होंने इलैक्शन कमीशन के सामने जोड़ा वा जलसे जलूस किए। इमरान खान साहब की हुकूमत इन्हों रोकया नहीं गया। तहरीके लबैक वाले जोड़े आ उन्होंने भी रोकया नहीं गया, लेकिन वो जो हद तो वध गए फिर जोड़ा उस वे रेंजर तलब की गई और वो भी अल्लाह ताला का करना होया कि वो रैड लाइन जी उन्होंने क्रॉस नहीं की और उन्होंने पाकिस्तान आर्मी की इज्जत की और वो कुछ जोड़े उलमाए कराम सी उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया। वो गल जी उन्होंने ठंडा करता। इस तरह ही इन्हों भी कोई वे आउट ऐसा करना चाहिए जोड़े मुक्तदर अदारे आ कि इमरान खान साहब की भी गल सुन और इन्हों की भी गल सुन, मिल मिला के को जरा लाहे अमल अख्तियार किया जाए। पाकिस्तान के हालात मुआशी बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक जोड़े आ वो अपना जोड़ा पिछला दिता पैसा वो मंग रहे आ, नवे पासों आने की उम्मीद कोई नहीं कि जी आ भी किसी तरह पाकिस्तान की अमदाद हो जाए। खजाने के उत्ते बोझ पै रहा, डॉलर जड़ा वा वो 192 रुपए तो उत्ते तकरीबन जड़ा वा चला गया वा
यानी 92 का कल का रेट सी, अज का पता नहीं 93 होया या 92 या समथिंग कुछ होया, ये पोजीशन है जी। इस तरह ही जिहड़ा पाकिस्तान का कौमी खजाना वा उहदे विच 22 अरब डॉलर इमरान खान साहब छड्ड के गए सी, जिहदे विचों काफ़ी सारा पैसा जिहड़ा वा वो अगे पिछे होया, वो को बिल दिते आ, जो भी किया या जिस तरह भी गया उन्होंने एक बड़ा धचका लगा वा। इस तरह ही जिहड़ा IMF है उन्हें शर्त लाती है कि जिस वेले तक मेरी शरायत नहीं मनोगे असी तुहाडा जिहड़ा मामलात आ उत्ते गौर नहीं करांगे। वो वजह यह है कि अमेरिका जिहड़ा उन्हें प्रैशर पाना, प्रैशर पा के अपनी गल मनवानी आ। जदों गरीब आदमी किसी चौधरी के कोल जांदा ते चौधरी कहंदा भी मेरे विहड़े 'च झाड़ू ला दे, तो वो लांदा वा। वो कहंदा मेरी नाली साफ कर दे, वो करदा वा। गल की हुंदी आ कि चौधरी कोलों उन्हें कोई मुफाद लैना हुंदा, कोई 2-3 हज़ार रुपया करजा लैना हुंदा, करजा लैके अपने बच्चों की दवाई लैनी या बच्चे के स्कूल की फीस देनी या बिजली का बिल देना हुंदा। लेकिन चौधरी जिहड़ा वा ओहदा पहले अरक कढ़दा वा, अरक करके फिर उन्होंने 2000 या 3000 रुपया उधार दिंदा वा, फिर उन्होंने जान लगे कह दिंदा भी काका टाइम ना मोड़ के जाई। ये अमेरिका जिहड़ा वा 75 साल की तारीख दे विच अमेरिका ने कदी भी पाकिस्तान की मौके के उत्ते मदद नहीं की। उन्हें सिर्फ बेनीफिट अपना लिया, बेनीफिट लैके उन्हें जनाब अखां बदल लईयां। F-16 के पैसे कदों F-16 ज़ियाउल हक दौर दे विच आए जी, उहदे पैसे जिहड़े हजे तक पाकिस्तान के उन्हें नहीं दिते। तुर्की के पैसे उन्हें नहीं दिते, F-35 के। तालिबान के पैसे 10 अरब डॉलर जिहड़ा वा वो घुट गया। इस तरह होर ममालिक के पैसे घुट गया। तो असी माशाअल्लाह जी जदों भी हुंदा वा अमरीका ते आस ला लैंदे कि उन्हें सानू पता नहीं किन्ने के डॉलर देने, तुहाडा 80,000 लाख बंदा मरवाता, 150 अरब डॉलर के करीब करीब तुहाडा जिहड़ा माशी नुकसान कराता। और उस तो बाद जाके तो अपने मुल्क दे विच जदों शिकस्त खा के इत्थों गया उन्हें कहा जी सारा कसूर ही पाकिस्तान का। ये है जी अमेरिका की हिस्टरी। इस तरह ही उन्हें हवा भर के भारत दे विच उन्हें लड़ाने की कोशिश की कि चाइना नाल लड़ पाए, लेकिन वो अकलमंद बंदे साडे नालों सियाणे आ, उन्होंने ऐसी गलती नहीं की, वरना उन्होंने हालात साडे नालों भी बुरे हो जाने सी जी। अमरीका ने दे कहण दे उत्ते वो चाइना नाल लड़ पैंदा ते चाइना ने उन्होंने माफ़ी नहीं देनी सी। चाइना का तो कोई मुकाबला ही नहीं। इस तरह ही जिहड़े लोग कुछ गलत फहमी दे विच इस टाइम हैगे आ कि चाइना, रूस या ईरान या दूसरे ममालिक जिहड़े आ, तुर्की होया, अफगानिस्तान होया, ये इत्थे अमेरिकन रजीम जिहड़ी आ, अमेरिकन दे जिहड़े लोग आ उन्होंने बरसरे इकतदार रहन दे देंगे। ये इन्हां दी गलत फहमी आ। गो वक्ती तौर पर ये लोग तुहानूं हुकूमत च नज़र आउणगे कि आ गए आ, लेकिन जिहड़े लोग नज़दीक बैठे आ, चाइना जिहदी इन्वेस्टमेंट इत्थे आ, रूस जिहड़ा इत्थे हुण इस खिते दे विच एक अहम रुकन बनता जाता, जिन्हें यूक्रेन दे विच अमेरिका नूं खुली चैलेंज दिता वा और उहदे नाल उन्हें एक किस्म दा पूरी यूरोपी यूनीयन भी टक्कर दी तो अमेरिका ने भी टक्कर दी आ। चाइना और रूस एक जबान बोल रहे आ। इस तरह ईरान जिहड़ा उन्हां दा बड़ा सख्त इतिहादी आ और आने वाले वक्त जिहड़ा हुण मैनूं सिनैरियो नज़र आ रहा कि चाह बहार जिहड़ी आ बंदरगाह उहदे ते चाइना ज़्यादा डिवेलपमेंट करेगा बनस्बत पाकिस्तान की जिहड़ी बंदरगाह बन रही आ इहदे उत्ते वो जरा तवज्जो थोड़ी जी घटा देगा। ये नैचुरल एक गल आ, उहदी वजह कि पाकिस्तान का कोई पता नहीं जी किहड़े वेले किधर नूं चला जाना। इस वास्ते चाइना भी सोच दे विच पै गया कि मैं जिहड़ा वा भी ऐसी किते गलत जगह ते इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर रहा। ये पाकिस्तान के अंदर तो नहीं सोच, लेकिन चाइना के अंदर ये सोच जिहड़ी आ ये पैदा हो चुकी आ। इस तरह ही रूस जिहड़ा वो भी सोच रहा वा, चाइना भी सोच रहा वा। जिहड़ा सऊदी अरब ने पैसे नहीं दिते उहदी भी एक वजह वा जी यही कि रूस, दुबई ये जिहड़े आ ये चाइना रूस के ब्लाक दे विच चले गए। चाइना जिहड़ा उन्होंने दिफाई तौर पर जिहड़ा वा हैल्प आउट कर रहा, उन्होंने मिसाइल टैक्नोलॉजी, एटमी टैक्नोलॉजी के मतलब जिहड़ी आ वो गाइडेंस दे रहा और वो अमेरिका तो दूर हो रहे और चाइना के नज़दीक जिहड़े आ वो जा रहे हैं। ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां जदों कैलकुलेट करते आओगे पाकिस्तान किस तरह जिहड़ा वा चाइना दे कोलों जिस वेले कोई मुश्किल हुंदी जाके कशकोर लैके चाइना को जांदा सी ते चाइना ने कभी खाली नहीं मुड़िया सी। आ पहली दफ़ा जी कि उन्होंने जवाब दिता कि भाई जदों तक तुसी IMF बहाना ही करना ना जी, ये तो नहीं उन्होंने डायरैक्ट कह देना कि पाकिस्तान भी भाई तुसी जाओ, लेकिन उन्होंने 2.5 अरब डॉलर का जी अपनी डिमांड करती। इस तरह सऊदी अरब आ उन्हें 3 अरब डॉलर की डिमांड करती आ। इस तरह दुबई का 2 अरब डॉलर देना उहदी भी हो सकता भी डिमांड आ चुकी होवे, लेकिन हजे साढ़े तक पहुँची नहीं। बाखबर जदों जराए नाल ये तस्दीक हो जाएगी तो दसता जाएगा, लेकिन ये मतवक्का कि जे अगर सऊदी अरब ने पैसे मंग ले तो दुबई ने भी पैसे मंग ले जी।
ये तुसी ज़हन च रखो। सऊदी अरब और जिहड़ा दुबई आ वो एक सोच आ, उन्हां दी एक जिहड़ी आ गल आ, वो अगर सऊदी अरब ने बयान दिता तो दुबई वो तो कभी भी पिछे नहीं रहेगा। बहरहाल कि पाकिस्तान वास्ते जिहड़ा वा वो रिंग जिहड़ा तंग हुंदा जा रहा, वो रस्सी जिहड़ी आ पाकिस्तान के खिलाफ घेरा तंग हुंदा जा रहा और ये मुल्क मजीद करनगे अगर पाकिस्तान के मुक्तदर हल्किਆਂ ने इस गल नूं ना समझिया। बहरहाल कि जी जनरल फैज़ हमीद साहब जिहड़े आ उन्हां दे मतलब असल जिहड़ी तकलीफ आ वो इन्हां पार्टियां नूं आ और उन्हां दे पिछे जिहड़े बड़े आ उन्हां नूं तकलीफ आ, जिहदी वजह नाल तुहानूं सारा शोर नज़र आ रहा। लेकिन फैसला आखिर उही होना वा जो पाक फौज ने करना, वो चाहे इन्हां को डंडे ना करा लैन ते चाहे वो शराफत ना करा लैन। इन्हां दी इन्नी ताकत नहीं हैगी कि उन्हां दे सामने जिहड़ा वा इनकार कर जाण। इस वास्ते फैसले नूं हजे देर आ। इस दौरान दे विच की मुल्क के हालात बनते, इमरान खान साहब के जलसे देख के तुसी कोई गल जिहड़ी आ हुण नहीं कह सकते। बेसिकली जिहड़ा सारी गेम आ उहदे विच सब तो ज़्यादा जिहड़ा नुकसान चुक्या जा रहा वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जिहड़ी चुक रही है। जिन्नी महंगाई का मलबा वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग ते पै रहा, जिन्नियां बुराइयां उहदे खाते च पै रही, और सब तो ज़्यादा जिहड़े इंजॉय कर रहे आ वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। उन्होंने कल नवाज शरीफ साहब ने ज़रा बयान दिता कि असी जिहड़ा भी इलैक्शन वाले पासे जाइए, तो जरदारी साहब ने नाल ही प्रैस कानफ्रेंस कर दी आ कि ये काम मैनू काबिल कबूल नहीं हैगा। उन्हां तो बगैर जिहड़े आ वो शहबाज शरीफ साहब किसी काम के नहीं है, तो शहबाज शरीफ साहब जिहड़े आ उन्हां दा तां विचारियां दा शौक भी नहीं पूरा होया। वो भी चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह जिहड़े अपने मेरे गल मुसीबत पई हुई आ जिहड़ी नैब के खिलाफ आ या FIA दे विच जिहड़ा केस आ 16 अरब डॉलर वाला भी वो तो जान छड़ावा, वो वैसे हुण उम्मीद आ भी छुट जानी आ। वो अज FIA ने जनाब जिहड़े डायरैक्टर साहब आ उन्होंने कहता कि असी इस केस की पैरवी नहीं करनी, यदा मतलब है कि हौली हौली रिलीफ मिल जाएगा। वो सारियां गल्लां जिहड़ियां हुण अगली वीडियो किसी च करांगे जी। बाकी जिहड़ी जनरल फैज़ हमीद साहब के मतलब जिहड़ी मेन गल आ वो तुहानूं दस दित्ती है कि आका उन्होंने नहीं पसंद करते। आका के शागिर्द पाकिस्तान च मौजूद आ, उन्होंने अपना खौफ आ, नाल जनाब आका का खौफ का भी ख्याल रखना। इस वजह तो ये रौला पैना शुरू हो गया। अल्लाह ताला पाकिस्तान का मुहाफिज़ है जी। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद जी। अल्लाह सब का मुहाफिज़ जी।